नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। पहले कट्टरपंथियों को हिंदुओं पर हमले के लिए खुली छूट, उसके बाद भारत की जी भर के कोसने वाली बांग्लादेश के यूनुस सरकार खुद मुश्किलों में घिर गई है। दरअसल म्यांमार की विरोधी आर्मी ने बांग्लादेश बॉर्डर पर मोर्चा खोल दिया है, बॉर्डर पर लगातार हमले कर रहा है। ऐसे में वो कहावत बांग्लादेश पर सटीक बैठती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी गड्ढे में जा गिरता है। एक और बांग्लादेश खुद के अंदरूनी मामले में उलझा हुआ है, तो दूसरी ओर कमजोर बांग्लादेश को डर सता रहा है कि कहीं सेंट मार्टिन आइलैंड उसके हाथों से ना निकल जाए। ये रिपोर्ट देखिए। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी गड्ढे में गिरता है। बांग्लादेश के लिए आज ये बात हकीकत बनती जा रही है। हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के हमले के बीच अब बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर पर तनाव जारी है। म्यांमार के विद्रोही आर्मी ने बांग्लादेश बॉर्डर पर मोर्चा खोल दिया। दरअसल बांग्लादेश की सीमा तीन ओर से भारत से लगती है, वहीं एक तरफ म्यांमार उसका पड़ोसी है। बांग्लादेश में हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। लेकिन यूनुस सरकार के शासन में कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। चरमपंथी अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। हैवानियत का नंगा नाच हो रहा है। कहते हैं जैसी गति वैसी। यूनुस सरकार में जिस तरह हिंदुओं पर लक्षित हमले हो रहे थे, अब उसी तरह की स्थिति का सामना बांग्लादेश को खुद ही करना पड़ रहा है। देखिए, भारत और बांग्लादेश के संबंध बड़े मधुर थे, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल बांग्लादेश में देखी जा रही है वो यकीनन एक चिंता का सबब है। और बांग्लादेश को भी एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम से वो बांग्लादेश गुजर रहा है। बांग्लादेश को चाहिए कि वो अराकान आर्मी या भारत की तरफ से भी अगर उसने कोई मिस एडवेंचर किया तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश इसको सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि ना उसके पास रिसोर्सेज हैं ना उसकी रीच है। रोहिंग्या इशू, अब म्यांमार की जो अराकान आर्मी है वो भी उसको प्रेजेंट करेगी। तो बांग्लादेश के लिए, क्योंकि जब वो अपने छात्र आंदोलन को कुचलने में समर्थ नहीं रहे या सक्सेसफुल नहीं रहे, तो वो एक एक्सटर्नल एग्रेशन को क्या फेस करेंगे। तो बांग्लादेश के लिए ये बहुत ही चिंता का विषय है और उन्हें चाहिए कि अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखें, वरना बांग्लादेश का भी पतन काफ़ी नज़दीक दिखाई दे रहा है। दरअसल म्यांमार की ओर से अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारत के खिलाफ तनातनी के बीच बांग्लादेश के निचले हिस्से में म्यांमार के विद्रोही आर्मी ने सर्दी के महीने में आग सुलगाना शुरू कर दिया है। दरअसल अराकान आर्मी ने म्यांमार बॉर्डर पर बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोला है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये अराकान आर्मी कौन है, आखिर क्यों इसने बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। म्यांमार में कई विद्रोही गुट सक्रिय हैं। इन्हीं में से एक विद्रोही गुट है जो कि काफी ताकतवर है। इसे अराकान आर्मी के नाम से जाना जाता है। अराकान आर्मी की स्थापना 10 अप्रैल 2009 में हुई। अराकान आर्मी के पास करीब 30,000 लड़ाके और उन्नत हथियार हैं। इसका मकसद म्यांमार में अपनी आजादी, न्याय, समानता और खुद के निर्णय के अधिकार की लड़ाई लड़ना है। इन विद्रोही गुटों की फंडिंग पर उंगली चीन की तरफ उठती है। म्यांमार की सेना से इनकी लड़ाई भी चलती आई है।
इस लड़ाई में कहीं ये भारी पड़ते हैं तो कहीं इन्हें भागना भी पड़ता है। कई बार म्यांमार की सेना से बचने के लिए ये भारतीय इलाकों में शरण लेते और छिपते आए हैं। साल 2021 में जब म्यांमार में सेना ने आंग सान सू की तख्ता पलट किया था, उस वक्त कई संगठनों ने विरोध किया था और उसमें से अराकान आर्मी भी एक थी। 2 सालों तक राजनीतिक विंग के जरिए अराकान आर्मी ने अपनी पैठ बनाई और अब सशस्त्र विद्रोही शुरू किया। अराकान आर्मी ने म्यांमार के रखाइन प्रांत के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया और अब उनकी नजरें बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों पर हैं। बांग्लादेश की सेना अपने घर के अंदरूनी लड़ाई में उलझी हुई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत से अपने संबंधों को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। दूसरी ओर उसका फायदा उठाकर अराकान आर्मी हमला कर रही है। पहले से आंतरिक मोर्चों पर उलझे यूनुस सरकार बांग्लादेश में म्यांमार से हो रहे हमलों से 2-2 मोर्चे पर एक साथ घिर चुके हैं। आलम यह कि बांग्लादेश गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो गया है। अराकान ने बांग्लादेश में खोला मोर्चा। दुनिया में हो रही यूनुस सरकार की चर्चा। बांग्लादेश पर अराकान का हमला। बॉर्डर पर होगा विद्रोहियों का कब्जा। बांग्लादेश जिस वक्त भारत को धमकी देने में व्यस्त था, ठीक उसी वक्त उस पर बहुत हमला हुआ है। म्यांमार से सटे बॉर्डर पर विद्रोही अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है। अराकान आर्मी की ओर से बांग्लादेश के टेकनाफ शहर पर कब्जा करने का दावा किया जा रहा है। न्यूज इंडिया बांग्लादेश के किसी भी शहर पर कब्जे की पुष्टि नहीं करता, लेकिन हम इससे पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं कि म्यांमार का विद्रोही संगठन बांग्लादेश पर जबरदस्त हमले कर रहा है। म्यांमार के रखाइन राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं।
रखाइन को हमेशा से बुद्धिस्ट लोगों का गढ़ माना जाता है। यहाँ बुद्धिस्ट के साथ साथ रोहिंग्या मुसलमान भी बड़े तादाद में रहते हैं। जब रोहिंग्याओं ने बुद्धिस्ट लोगों को मारना शुरू किया था, उसके बाद अराकान आर्मी की स्थापना हुई थी। अभी तक तो ये सिर्फ रोहिंग्याओं से ही जंग लड़ रही थी, लेकिन बुद्धिस्टों को इस बात का डर सता रहा है कि आने वाले समय में उनके ऊपर भी हमले किए जा सकते हैं। यही वजह है कि अराकान आर्मी आक्रामक तरीके से बांग्लादेश पर हमला कर रहा है। जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, अराकान आर्मी ने बांग्लादेश पर भी हमला शुरू कर दिया है। अराकान आर्मी का मानना है कि बांग्लादेश में यूनुस सरकार आने के बाद रोहिंग्या मजबूत हो सकते हैं, जिसको रोकने के लिए अराकान आर्मी ने बांग्लादेश और म्यांमार की 271 किलोमीटर सीमा पर कब्जा कर लिया है। अराकान आर्मी बांग्लादेश पर जबरदस्त हमले कर रहा है। बॉर्डर इलाके में रह रहे रोहिंग्या मुसलमान डर के साए में जी रहे हैं। नाफ नदी में एहतियातन नौकायान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो टेक्नोफ और म्यांमार के क्षेत्र के बीच से बहती है। बांग्लादेश के खिलाफ अराकान आर्मी आकर खड़ी हो गई। देखिए, सेंट मार्टिन आइलैंड एक ऐसा बोन ऑफ कंटेंशन है जो शेख हसीना से अमेरिका ने मांगा था, लेकिन यही एक बुनियाद बनी जिसमें शेख हसीना की रजीम को उखाड़ फेंका गया। तो अमेरिका बिल्कुल इस आइलैंड पे हावी हो जाएगा और अमेरिकन जो प्रेजेंस है वो बांग्लादेश में काफ़ी देखी जाएगी, जिससे वो साउथ ईस्ट एशिया में आसियान कंट्रीज़ पे अपनी नज़र रख सके। और सेंट मार्टिन आइलैंड जो है वो आप देखिए निकट भविष्य में अमेरिका उसको कंट्रोल करेगा, बांग्लादेश का वर्चस्व उस पर नहीं रहेगा। म्यांमार भारत का पड़ोसी है। म्यांमार के करीब 1600 किलोमीटर सीमा भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है। फरवरी 2021 में म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद से ही इस देश में सेना की हुकूमत चल रही है। इसके खिलाफ उठने वाले विद्रोही और लोकतंत्र समर्थकों को यहाँ की सेना दबा दिया है। सेना और विद्रोही के बीच जब लड़ाई होती है, तब विद्रोही पहाड़ों का फायदा उठाकर भारत की सीमा में घुस जाते हैं। अराकान आर्मी इन्हीं विद्रोही आर्मियों में से एक है। बांग्लादेश की सेना अपने घर के अंदरूनी लड़ाई में उलझा हुआ है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत से अपने संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने में लगी हुई है। दूसरी ओर मौके का फायदा उठाकर म्यांमार की अराकान आर्मी हमला कर रही है। पहले से आंतरिक मोर्चे पर उलझे यूनुस सरकार बांग्लादेश में म्यांमार से हो रहे हमले से दो मोर्चे पर एक साथ घिर चुकी है। आलम तो ये है कि बांग्लादेश गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो गया है। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच चीन प्रांत की सीमाएं हैं। चीन शहर में भारत के समर्थन से करोड़ों डॉलर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए भारत और म्यांमार के क्षेत्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित की जा सकती है। लेकिन जिस तरह चीन के रास्ते बांग्लादेश में अराकान आर्मी हमला कर रहा है, इससे आने वाले समय में प्रोजेक्ट्स प्रभावित हो सकते हैं। लिहाजा इस क्षेत्र में संघर्ष का बढ़ने से भारत की चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। न्यूज इंडिया के लिए प्रशांत कुमार की रिपोर्ट। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है।